इस वक्त जहां दुनिया को बहुत से चैलेंजेस और बहुत से खतरात और खदशात का सामना है, वही एक बहुत ही संगीन खतरा, संगीन मसला मंशियात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान भी है, नशा आवर चीज़ों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है। जहां एक तरफ अहले मगरिब ये सोचकर सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी को किस तरीके से दूर किया जाए, वही दूसरी तरफ ये भी एक संगीन मसला बनता जा रहा है कि नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से कम किया जाए। और उसमें अफसोस ये है कि सबसे ज़्यादा नशे के रुझान और नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ हमारी नौजवान नस्ल बढ़ती ही चली जा रही है। नशे की चीज़ें मुख्तलिफ नाम से, मुख्तलिफ तरीकों से मार्केट में आ रही है। चरस, गांजा, हेरोइन, अफयून और जो पीने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, उनकी ज़बान में भी मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। किसी का तो रॉकेट रखा गया है, किसी का फ्लाइंग रखा गया है और मुख्तलिफ अजीब व गरीब नाम इन्होंने रखे हैं। और उस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज़्यादा अमेरिका इसमें आगे है। नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल में सबसे आगे अमेरिका है, जो अपने आप को बड़ा मुहज़्ज़ब और सबका इस्लाह करने वाला बनकर पेश करता है। वो अमेरिका आज नशे की चीज़ों में लथपथ पड़ा हुआ है। और डॉक्टर्स अमेरिका के ये कह रहे हैं कि अगर नशे को नहीं रोका गया तो हमारी अक्सर नस्ल मादे की खराबी की शिकायत करने पर मजबूर हो जाएगी और हमारा अमेरिका नौजवान नस्ल को कहीं ना कहीं खो देगा। उसके बाद नंबर आता है दूसरे यूरोप के ममालिक का, और हमारे इंडिया का तो आपके सामने ही है। मैंने एक वीडियो इस पर मुस्तकिल बनाया था और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी है। तो नशे की चीज़ों से कोई मुल्क इस वक्त बचा हुआ नहीं है। मुख्तलिफ तरीकों से नशा किए जा रहे हैं। हालांकि कुरान हदीस के अलावा अब साइंस और डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि नशे की चीज़ों का इस्तेमाल न दुनियावी एतबार से फ़ायदामंद है, न जिस्मानी एतबार से फ़ायदामंद है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल तेजी के साथ नशे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब तो सुना है मुख्तलिफ किस्म की गोलियां आ रही हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद ऐसा नशा चढ़ता है उन्हें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि आज वो बूढ़े माँ बाप जो बड़ी तमन्नाओं से अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो बच्चा सरे राह, लबे सड़क के किनारे नशा आवर चीजों के इस्तेमाल करके पड़ा रहता है और बूढ़े माँ बाप दूसरों के सामने रोते हुए हाथ फैलाने पर मजबूर हो रहे होते। बहुत से शौहर जिंदा होते हुए भी अपनी बीवियों को बेवगी का एहसास दिला देते हैं और वो ये सोचती है मैं बेवा हूं या मुझे शौहर है भी कि नहीं। वो परेशान है, वो खुद कमा कर अपने बच्चों को खिलाती हैं और नशा करने वाले को ये एहसास ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों के कितने नुकसान डॉक्टर्स बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद छोड़ने के लिए हमारी नस्ल तैयार नहीं है। अगर आज हमारी नस्लों को नहीं बचाया गया, आज अगर इस कभी फ़ैल से, इस बुरे काम से हमारी नस्ल को नहीं रोका गया तो ये नस्ल कल मुस्तकबिल अपना देख ही नहीं सकेगी। और याद रखिए, जो नौजवान नशा करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि आज आप शौहर नहीं है लेकिन कल बनने वाले हैं। आज आप बे औलाद है लेकिन आपकी कल औलाद होने वाली है। अगर आप इन्हीं चीजों में मुलव्वस रहे, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते रहे तो
तो आपकी नस्लें आपको कभी मुआफ नहीं करेगी, और आपके माँ बाप के साथ आप जो कर रहे हो आपकी औलाद भी वही सुलूक आपके साथ करेगी। इसलिए इन चीजों से बचने की जरूरत है, नशावर चीजों से अपने नौजवानों को बचाने की जरूरत है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, उन माँ बाप पर भी मुझे अफसोस होता है जो अपने बच्चों को पैसा दे देते हैं, पानी की तरह पैसा उन पर बहाते हैं और उन देख नहीं पाते कि वो किन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के जिम्मेदार माँ बाप भी हैं, इन चीजों के इस्तेमाल में मददगार माँ बाप भी है। इसलिए ऐसे माँ बापों को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अपनी नस्लों को बेजा फजूल खर्ची में मुब्तला करके कहीं उनकी जिंदगियों को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन चीजों से रुकने की जरूरत है। हमारे पास एक ऐसा दीन, ऐसा मजहब, ऐसा कल्चर, ऐसा नबी है कि जिसके तरीकत, शरीयत और जिसके कहे हुए अक़वाल पर अगर कोई चलता है तो दुनिया का कोई गम इंसान के पास भी नहीं आ सकता है।